अरे यार कल एक फिल्म देखी थी वो क्या सेंट ऑफ द ओ गुड मॉर्निंग। हाँ वो सेंट ऑफ द वुमेन क्या फिल्म थी यार मजा आ गया बे। क्यों यार शुभम, आजकल तू नजर नहीं आता यार। ये ले, तेरे लिए स्पेशल माल लेकर आया हूँ। नहीं, मैंने ये सब छोड़ दिया है। मुझे घर जाना है। क्यों रे आजकल तू बहुत भाव खाने लगा कहीं का नवाब हो गया क्या है? सौरभ, एक बार बोला ना मुझे घर जाना है। चले जाना यार, पहले अपन के साथ चल। अपने सारे दोस्त तेरा इंतजार कर रहे हैं। एक बार बोला तो समझ में नहीं आता है क्या? हटो। अबे इस चीटी के तो सचमुच पर निकल आया है। चल बच्चे अब तुझे बड़ी इज्जत से लेके चलते हैं। चल आ चल कॉलर अबे चल छोड़ बोला ना। चल रहा सीधी तरह से चल। हाथ छोड़। ये लो दोस्तों आ गया पुल्ले का यार। अब ये अपना यार नहीं रहा। उस दिन ये बोला था ना हम बुरे लोगों की कंपनी छोड़ देगा, अपने लोग को लफड़े पर समझाए। अच्छा अच्छा तभी आजकल अप्पू लोग से कटा कटा सा रहने लगा है। पुराना याराना सब भूल गया। शरीफ बनना चाहता है ना। अरे शरीफ तो इसका बाप नहीं बन सका, ये क्या बनेगा? ए सुनील, बाप तक मत पहुंचना वरना। वरना वरना क्या कर लेगा रे? मारेगा, चाकू मारेगा, गोली मारेगा। ए सुनील रहने देना सुनील क्यों बेकार। ए चिकले चुप। छोड़ना शुभम, तू भी क्यों दुश्मनी मोल लेता है यार। सिगरेट पी सिगरेट, ये ले। आखिरी बार समझा रहा हूं, मुझे तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना, समझे? कोड़ा है। यू वाह सुनील वाह। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक लड़का भला बनना चाहता है और तुम लोग उसे बुराई की ओर ढकेल रहे हो। अगर ये चरस नहीं पीना चाहता तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? ए चिपकले, आप उन लोगों के बीच में ज्यादा पिट नहीं करना क्या? सैंडल से ऐसी धुलाई करूंगी सारी दादागिरी भूल जाएगा, समझे? क्या बोली रे तू? ए सुनील सुनील प्रोफेसर आ रहा है, इन्हें बाद में देखेंगे चल। ए चिपकली भाग, अभी तो मैं जा रहा हूँ समझी। याद रखना मौका मिला तो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। जा जा। हाँ? Everybody go to your classes. Hurry up. देखा शुभम, बुरे लड़कों की सोबत का असर। तुम सुधरना चाहते हो और वो तुम्हें। कोई किसी को अच्छा बुरा नहीं बना सकता जब तक वो इंसान खुद न चाहे। शुक्र है तुम्हें इतनी तो अकल आई। अब तक बहुत सारी गलतियां कर चुका हूँ, बस अब और नहीं। शुभम तुम इनके मुंह नहीं लगना। मैं चलती हूँ। मेरे आज 2 ही लेक्चर्स थे, अब मैं घर जा रही हूँ। तुम भी जरा संभाल के जाना। डोंट वरी, यू ऑल्सो टेक केयर। बाय। टेक केयर। हमने तुम्हें छोड़ दिया, तुमने सचमुच समझ लिया हमने तुम्हें छोड़ दिया? हम इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देते, समझी? समझी? छोड़ो। अकड़ तेरे अंदर आ, Leave me. जूते से मारेगी मुझे। देखता हूँ तेरी अकड़।
आज के बाद नेहा के आसपास दिखे भी तो जान से मार दूंगा, समझे? भाग गए सबके सब, बड़ा हीरो समझते थे। भैया, आज अगर तुम नहीं होते तो न जाने। शुभम, नेहा, शुभम, तुम्हारे माथे से तो खून बह रहा है। चल डॉक्टर के पास चल। नहीं भैया, ठीक है। ए भाई, चोट तुझे जरूर लगी है, लेकिन इसका दर्द तो मैं महसूस कर रहा हूं ना। चल चल चलो। तुम्हें कितने बार समझाया कि उन लड़कों का साथ छोड़ दो, बुरी हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन तुमने माने और देख लिया उसका नतीजा। मैं सच कह रहा हूँ पापा, मैंने उन लड़कों का साथ छोड़ दिया है। इसीलिए तो आज उन्होंने मेरे साथ झगड़ा किया और फिर नेहा के साथ बदतमीजी की। बस फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैं उनके साथ भिड़ गया। वाह बरखुरदार, वाह, बड़ी बहादुरी का काम किया। अरे बकते हो तुम, बकते हो। मैं सच कह रहा हूँ पापा, मेरा यकीन कीजिए, अगर ऐन वक्त पर रजत भैया नहीं आते तो वो लोग मुझे जान से ही मार देते। अब बात को बदलने के लिए तुमने रजत को भी अपने साथ घसीट लिया। अरे मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रजत तुम जैसा आवारा और बदमाश लड़का नहीं है। देखो शुभम, अभी भी वक्त समझ जाओ और अपनी ये झूठ बोलने की आदतें छोड़ दो। अंकल, अंकल, शुभम सच कह रहा है। अगर आज शुभम ना होता तो न जाने क्या हो जाता। क्या? हाँ अंकल, वो लोग तो वाकई इसे मार देते। वो तो अच्छा हुआ कि रजत भैया वहां ऐन मौके पर पहुंच गए। तो इसका मतलब शुभम, सॉरी बेटे, आई एम सॉरी बेटे। शुभम, ये तुम्हारी चेन वहां गिर गई थी। थैंक यू नेहा, थैंक यू। इसका मतलब वाकई शुभम में बदलाव आ गया है। इसने सारी बुरी संगत छोड़ दी है। बेटे शुभम, तू वक्त रहते संभल गया है, इस बात की मुझे खुशी है, बेहद खुशी है। हेलो हेलो। हेलो मिस्टर हेलो। जायसवाल। बैठिए। भाई रुचि जी, जी, आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस बार मैं एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। मैं आप दोनों की पेंटिंग्स की कंबाइंड एग्जीबिशन अरेंज कर रहा हूं। सच जायसवाल साहब, अगर ऐसा हो जाए तो मेरा बरसों का ख्वाब पूरा हो जाएगा। नहीं, वो दरअसल हर नए कलाकार की यह ख्वाहिश होती है कि उसका नाम किसी बड़े, किसी नामवर कलाकार के साथ जुड़े, जिससे उसका खुद का नाम तो सुर्खियों में आता ही है, साथ ही साथ उसके लिए तरक्की के और भी कई नए। यू आर राइट गगन, इससे नए आर्टिस्ट को तो फायदा होता ही है, स्पॉन्सर्स का रिस्क भी कम हो जाता है। क्यों रुचि जी, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसा आप ठीक समझे, मुझे कोई एतराज नहीं। गुड, आप दोनों एग्जीबिशन की तैयारी कीजिए, मैं डेट फिक्स करके पब्लिसिटी शुरू कर देता हूँ। जी, थैंक यू जायसवाल साहब। वेलकम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इट्स ओके। रुचि जी, मेरा घर नजदीक ही है, इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा नहीं करेंगी?
नहीं गगन, नॉट टुडे, फिर कभी। फिर कभी नहीं, बल्कि अभी। और फिर आपने सुना नहीं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। एंड आई प्रॉमिस यू, मुंह मीठा कराने के साथ साथ आपको अपने हाथों की बनी गर्मा गर्म चाय भी पिलाऊंगा। ओके, यू विन। थैंक यू, दिस वे। चलो। थैंक यू। यू वेलकम। रुचि जी, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हैं, मेरी जिंदगी का तो रुख ही बदल गया है। अच्छा। हाँ, गगन की जिंदगी के गगन पर खुशियों के अनगिनत सितारे झिलमिला उठे हैं। जानती हैं आप, आपसे मिलने के बाद मैंने जो भी काम शुरू किया उसमें मुझे हमेशा कामयाबी मिली। हाँ, कुछ ही दिन पहले मैंने हाउसिंग बोर्ड के एक प्लॉट के लिए अप्लाई किया था। जानती हैं, सिर्फ 3 प्लॉट थे, सिर्फ 3, एंड आई गॉट वन ऑफ देम। या आई गॉट इट। तो हुई ना आप मेरे लिए लकी? सचमुच इतनी लकी हूं मैं तुम्हारे लिए। अच्छा गगन, घर तो तुम्हारे पास है, अब वहां क्या बनाओगे? मैं अपने अतीत को नहीं भूला हूं रुचि जी। मैं उस प्लॉट पर एक आर्ट सेंटर बनवाऊंगा, जहां ऐसे गरीब और यतीम बच्चों को बिना फीस लिए तालीम दी जाएगी जो कि आर्ट की दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी गरीबी, अपनी मुफलिसी की वजह से कुछ बन नहीं पाते हैं। बहुत अच्छा सोचा है गगन। रुचि जी, मुझे अगर आपका प्यार और सहारा ना मिला होता तो आज मेरी सोच भी ऐसी नहीं हो पाती। मुझे आज भी आपके प्यार और सहारे की जरूरत। नहीं गगन, जिस मुकाम पर तुम आज हो, मुझे नहीं लगता वहां तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत है। नहीं रुचि जी, ये तो आपका सोचना है, जबकि ये तो मैं ही जानता हूं कि आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं। आप मेरी कमजोरी बन चुकी हैं। ठीक यही मुकाम और कुछ ऐसे ही हालात थे जब मैंने प्रभात को चाहा था। उसके सहारे को मैंने अपनी जिंदगी बना लेना। मैं अपना चेहरा तलाश करने लगी थी। मैं उसके और अपने ताल्लुकात को एक रिश्ते का नाम देना चाहती थी। प्रभात को मैं अपनी कमजोरी समझने लगी थी, और आज गगन को मैं ठीक उसी जगह खड़ा देख रही हूँ जहाँ कभी मैं खड़ी थी। उसे हर जगह, हर हालात में मेरी जरूरत महसूस होने लगी है। मैं उसकी कमजोरी बन गई हूँ, और वो भी आपसी ताल्लुकात को रिश्ते का नाम देना चाहता है। रिश्ते का नाम मैं करूं तो क्या करूं? क्या करूं मैं? बरसों पहले मैंने भी ये कोशिश की थी, लेकिन प्रभात ने मेरा वो भ्रम तोड़ दिया था। वो तुम बर्दाश्त भी कर पाओगी या नहीं, लेकिन ये सच है कि ना तो कभी मैंने तुम्हें उस नजर से देखा है और ना ही कभी वैसा कुछ महसूस किया है। मैंने आंटी की गैरहाजिरी में खुद को तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारा खैर ख्वाह और कला की दुनिया में तुम्हारी कामयाबी का सिर्फ एक जरिया समझा अपने आप को, और कुछ नहीं। भगवान के लिए मेरे इन जज्बात पर किसी रिश्ते का बोझ मत डालो रुचि। कहने में बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, मैं अब तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा रुचि। गरीब अनाथ गगन ने भी मुझे अपना गार्डियन और खैरख्वाह समझ लिया है। उसके दिल में भी वही ख्याल पनप रहे हैं जो कभी मेरे दिल में प्रभात के लिए पनपे थे। नहीं नहीं, इसके पहले कि गगन ख्यालों की दुनिया में खो जाए, मुझे उसको उजाले की रोशनी में लाना पड़ेगा। मुझे उसका भ्रम तोड़ना पड़ेगा। ये हम दोनों के लिए अच्छा है, हमारी जिंदगी के लिए अच्छा है।
में डूबे हो गगन? अरे रुचि जी, आप क्या सोच रहे थे? अपनी प्रेरणा की लकीरों से आपके अक्स को कोरे कागज पर उतारने की कोशिश कर रहा था। ओह, तो तुम मेरा स्केच बनाने जा रहे थे? हाँ, क्योंकि आप हर पल हर घड़ी मेरे ख्यालों में जो बसी हैं। मैंने आपसे कहा था ना, जिंदगी के हर पल हर मोड़ पर मुझे आपके प्यार, आपके सहारे की जरूरत रहेगी। रुचि जी, I love you। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन गगन, तुम उम्र में मुझसे बहुत छोटे हो। उम्र जिस्म की होती है रुचि, प्यार की नहीं। प्लीज रुचि, मुझे अपना लो। I cannot live without you। रुचि जी, आप सो रहे थे? सॉरी, मैंने तुम्हें नींद से जगाया। वैसे मैं तुम्हें नींद से जगाने ही आई थी। अपने दिल की बात कहकर तुम तो आराम की नींद सो रहे हो, लेकिन तुमने मेरी नींद उड़ा दी है। मैं कुछ समझा नहीं। गगन, मेरी तुम्हारी बरसों की एसोसिएशन है। हम एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद खूब समझते हैं। मैं नहीं जानती अपनी इस जान पहचान को तुमने अपने दिल में क्या दर्जा दे रखा है, पर मेरे दिल में अपने इस ताल्लुकात का क्या दर्जा है, वो मैं तुम पर ज़रूर जाहिर कर देना चाहती हूँ। गगन, मुझे तुमसे हमदर्दी जरूर है, मगर प्यार नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो भावनाएं हैं, भगवान के लिए उन्हें किसी रिश्ते का नाम देने की कोशिश मत करना। ये तुम्हारा अपने आप पर एहसान होगा। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार